देखिए, बिहार विधानसभा 2025 में जनसुराज पार्टी को अगर आप लोगों ने पूर्ण बहुमत से जिताया होता तो ये अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार अगर उनकी होती तो कुछ विकास होता। लेकिन अभी जो बांकीपुर में इलेक्शन होने वाला है, तो मेरा यही कहना है कि जो सरकार बहुत ताकत से आगे बढ़ रही है, बिहार के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। आप बिहार से हट के जाइएगा तो आज के डेट में बिहार में बहुत सी चीज़ें हैं, लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, इसको कमज़ोर ना होने दें। और वहाँ पे भूमिहारों का बहुत ज़्यादा वोट है, तो भूमिहार समझदार हैं, ऐसा नहीं है उनको नहीं समझ है सारी चीज़ों को लेके। भरत तिवारी का देखिए, अभी जंतर मंतर पे इन्होंने उसका मतलब बहुत गलत उपयोग करा, और उसके नाम अब धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो एक प्रभाव था उस चीज़ को लेके कि सरकार पे दबाव डाला जाएगा, जंतर मंतर पे भेज के उन्होंने बहुत गलत किया। उन्हीं के सारे टीमों का ले जाके फिर यहाँ पे लाके फिर कॉकरोच पार्टी के साथ सारी चीज़ें, जो जिस तरीके से उसको दिखाया गया है, बहुत इमेज गलत करने का तरीका है ये। और यही होगा अगर आपने एक सीट जिता दिया वहाँ पे अगर, तो फ्यूचर में यही होगा। छोटे छोटे मुद्दों को लेके डेली धरना प्रदर्शन होगा, एक इमेज बना रहेगा, फिर जो वही गुंडागर्दी डकैती मारपीट वाला जो इमेज बना हुआ है, वही इमेज फिर से बनेगा। और डेली कुछ कुछ बच्चे स्टूडेंट लगे रहेंगे उसी के चक्कर में कि ये सरकार गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, सारी चीज़ें गलत है, गलत कुछ चीज़ें हैं तो आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन किसी नेता के चक्कर में आके मत घुसिए प्रदर्शन में गलत तरीके से। पब्लिक अभी पटना में देखा जा रहा है, एक पब्लिक कोई बीजेपी का झंडा लेके, चाहे वो गमछा लिया हुआ था, तो उसको मारने लगे। यार ये गलत बात है। कोई किसी का भी, जिसको जो समझ आता है उस हिसाब से आप वोट कीजिए, पार्टी को चुनिए, कोई मना थोड़ी किया है। किसी के पीछे ऐसे मत कीजिए, 500 हज़ार रुपये आपको मिलते हैं आप पीछे लग जाते हैं। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पैसे कमाइए, कमाने का बहुत तरीका है, अच्छे तरीके से कमाइए, फैमिली को सपोर्ट कीजिए। बट ये सब तरीका गलत है। और मैं आज भी यही बोलूँगा, बिहार पहले से अच्छा डेवलप किया है सारी चीज़ें लेके, और टाइम लगेगा। हम जिस दूसरे स्टेट को, ये लोग कहते हैं कि प्लान बहुत हो रहा है, ऐसा कोई स्टेट, याद रखिए, ऐसा कोई स्टेट नहीं है इस इंडिया में, जो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर का छोड़ दीजिए, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसके सारे लोग वहाँ पे रह के जॉब कर रहे हैं या कमा रहे हैं या खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हर एक स्टेट का सबसे ज़्यादा प्लान है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक का डेटा छोड़ दीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए किस स्टेट का कितने परसेंटेज लोग प्लान करते हैं बाहर जॉब के लिए। पंजाब देखिए, कनाडा में सारे लोग भरे हुए हैं, दूसरे सऊदी अरबिया में भरे हुए हैं, कहाँ नहीं भरे हुए हैं। अब बिहार को देखिए, बिहार आपका दिल्ली में है। जो जिस हिसाब से जिसका एजुकेशन है, स्किल्स है, वो उसी हिसाब से जॉब दूसरे स्टेट में या कंट्री में जिस जगह है कर रहा है अपना। जिसको विदेश नहीं जाना है वो अपने देश में कर रहा है, जिसको विदेश जाना है वो 10th में है या 10+2 में, वो भी जाकर सऊदी अरबिया में कमा रहे हैं। कोई टेक्निकल है तो अच्छा वही कमा रहा है, 10+2 वाला ही कमा रहा है, जो नहीं है वो लेबर में कमा रहा है। तो इससे आपको नहीं सोचना है इन लोगों कहने से कि भाई प्लान बहुत ज़्यादा है। हर एक स्टेट का यही हाल है, हर एक देश में भी जाइएगा, हमें नहीं पता दूसरे देशों का, लेकिन हर एक जगह यही है। हर एक इंसान को अपने ही स्टेट में जॉब नहीं मिल सकता। जो प्रशांत किशोर चाहे दूसरे लोग कहते हैं, वो क्या करें, दूसरे स्टेट में क्यों कंपनी खोल रखे भाई। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये नैरेटिव की वजह से पूरे देश में लोग क्या सोचते हैं, बिहार में कुछ नहीं है, वहाँ के लोग प्लान करते हैं, दूसरी जगह काम करते हैं। अरे भाई, तुम्हारा स्टेट, तुम जिस स्टेट के हो, मैं तो सीधा बोलता हूँ, तुम जिस स्टेट के हो अपना पहले दिखाओ मेरे को परसेंटेज, कि तुम्हारे स्टेट के कितने परसेंट लोग तुम्हारे स्टेट में काम करते हैं और कितने बाहर प्लान हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं बाहर। तो कंप्लीट कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है, हर एक स्टेट में कमी है, हर एक जगह कमी है। और बिहार अभी थोड़ा पहले से बहुत बेहतर होने की कगार पे है, उसी रास्ते पे है चीज़ें। तो आप सपोर्ट कीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए। मैं यही बोलूँगा, अभी भी बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा दूसरे किसी को वोट दीजिए। जब तक ये सारी चीज़ें जितनी मजबूती से चल रही है, इसका बेनिफिट लीजिए, बेनिफिट लेना ही ज़रूरी है। एक छोटा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, अरे री पेपर भी तो करा दिया भाई, है दिक्कत है, री पेपर भी करा दिया। तो इसको, व्यवस्था को ख़राब मत कीजिए। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो भी चीज़ें हैं ना, उनको नुकसान मत पहुंचाइए। बहुत मेहनत से धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही है, तो इसका सपोर्ट कीजिए। जो इसको बेकार कर रहा है उसका नीयत आपको समझ आ जाएगा कि क्या नीयत है। विरोध तो हम घर वालों का भी करते हैं, माँ बाप का भी करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है ना कि लड़ाई करने लगते हैं उनसे, मतलब एक आप संयम मर्यादा में रहिए और फिर उसका विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सरकार है या ये देश है, भारत माता है, जो भी है, आप जो जिस तरीके से समझते हैं एक मर्यादित रह के उसका विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, और इस बात पे ध्यान दीजिए।